नमस्कार। अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला में और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस घर में मौजूद है इस घर की बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। और किस तरीके से खत्म किया जाता है जब ये आप जानिएगा तो आप खुद हैरान हो जाइएगा कि आखिरकार कोई पति ऐसा कैसे कर सकता है। आपको बताना चाहेंगे जो मृतक है, जो आज खत्म हो चुकी है, उनका नाम पूजा देवी था। उन्हीं के पति के द्वारा उनकी पत्नी को बहुत ही बेरहम तरीके से, दैट मीन्स सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। मतलब आप देख सकते हैं ये चौखट हुआ, यहाँ पे चौखट था और चौखट के ऊपर उस लड़की को लेटाया जाता है जैसे मतलब जानवर के साथ किया जाता है। लेटा करके सिर को एकदम अलग कर दिया जाता है और धड़ को एकदम अलग कर दिया जाता है। और पूजा देवी के पति उस सर को हाथ में लेते हैं, बाल पकड़ते हैं और पूरा मोहल्ला चक्कर लगाते हैं उस सर को पकड़ करके, उस माथा को पकड़ करके, और वो सिर को लेके जाते हैं थाना में और पूरा निडर होकर के कहते हैं कि हमने हमारी पत्नी को खत्म कर दिया है। आप समझ पा रहे होंगे कि 12 से 13 साल पहले पूजा देवी की शादी उस घर में होता है और मतलब इतना साल साथ गुजारने के बाद कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लेडीज़ लोग मौजूद है, काफ़ी सारी लेडीज़ लोग, मतलब सारी की सारी लेडीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी है। ये लोग को ऐसा लग रहा है, ये लोग का ये कहना है कि कोई पति ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। चलिए चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा सर, आप ग्रामीण ही है ना? यस। क्या कहना चाहते हैं सर, क्या हुआ? हम लोग को तो उतना पता नहीं है जी। जब ऐसी घटना का खबर है हाँ। उनके पिताजी को कि आपके बेटी को बेरहम तरीका से मतलब सर से धड़ अलग कर दिया गया है। यहाँ से लोगों का हुजूम जो है कुछ टेम्पो से, कुछ ऑटो से, सारे के सारे लोग वहाँ गए जी। वहाँ का प्रशासन इन लोगों को डांटा फटकारा, वहाँ से निकाल दिया गया और इन लोगों को जाने से पहले लाश को पीएम के लिए भेज दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए जी। इसके बाद जो है इन लोग को डांट फटकार के कहा अपना लाश लेके जाओ। मतलब जब ये लोग जाते हैं तो इन्हीं लोगों को डांट फटकार किया जाता है। वजह क्या थी सर, आपको पता है वजह क्या थी? वजह वही अवैध संबंध, लड़का का किसी और से और लड़की से। आपको बताना चाहेंगे जब हमने ऑफ कैमरा बातचीत की तो परिवार का ये कहना है कि वो लड़का कई बार अपने ससुराल में आकर के अपने सास ससुर को ये कहता है कि हम आपकी बेटी को नहीं रखेंगे, हमें कहीं और दूसरा शादी करना है, हमें किसी और से प्रेम है। क्या ये सही बात है? बात सही है। बात सही है। बार बार कहा जा रहा था और बार बार इस लड़की के ऊपर हाथ उठाया जा रहा था। क्योंकि ये ग्रामीण है, चलिए उनके माता पिता से आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं और क्या है इस घटना की पूरी जानकारी। माय भलिया। हाँ माय भलिया की कहल जाए छै, केना भेलै ई सब? केना भेलै? मार पिटा करे रहे, लड़ा झगड़ा करे रहे आपसी में, जना रहे तना ओतऽ से कहे रहे तो समझा बुझा दे रहिए बेटिए के बेटी वही है आदमी प्राणी में कर को बढ़िया। अच्छा, हर समय मारपीट किया जाता था? हाँ, जब मारे रहे ना तो फोन करे गुस्सा से हमरा नहीं कहे रहे, नहीं तो कहबो करे रहे। हर समय मारपीट कर? हाँ, मम्मी के मारे छो, गाड़ दे छो। हाँ तो हम अच्छा, क्या है वजह मारने की, क्यों मारपीट किया जा रहा था? वो दोसर लड़की से गप करे रहे, बातचीत करे रहे। हाँ। वो ये ले राखी बंधन के दिन तो हमरा कहे मम्मी हमरा दोनों मिलकर हमरा भीख दे दिया, दोनों माँ पुत मिलकर हमरा ऑर्डर दे दिया वो लड़की से हमरा शादी करके लाइव कर रख लेवे। मतलब आपको आपके दामाद बोलते, जमाई बोलते हैं कि हमको कैसे भी करके आप अलाउ कर दीजिए कि हम किसी और से शादी करेंगे। तो हम कहलिए हमें कहियो ना ऑर्डर देम से शादी करे के लिए, हमरा हमारे बेटी के बेटा छेबे करले, बेटी छेबे करले, कोनो बाँझ बैला छै, हमें कहबे शादी करे ले, ई गप हमरा सक नहीं है, हम नहीं करबे से कहे रहे सर। तब हम नहीं कुछ बोलिए, वही नहीं अथी कल के बोले बस। अच्छा, मतलब हमको जहाँ तक पता चला है रक्षाबंधन के दिन आपकी बेटी अपने ससुराल से भाग करके आ जाती है। हाँ सर, ले रहा है। और जब वो यहाँ पे आती है तो उनके सर पे बहुत चोट का निशान रहता है और आप लोग डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं तो टोटल 8 टाका किया जाता है। हाँ 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 सर, 8 टका रहे ओकरा, सिलाई करल रहे, बंडेज भी करल रहे। उ कर के आल रहे, क्या तक करबलिए रहे? ओतऽ से कर के आल रहे, ओतऽ से कर के आल रहे। हाँ। अले वो इतना हालत खराब रहे, हम खाना थारी में लेलिए ओकरा, रख के दौड़ के डॉक्टर कुना गेलिए, डॉक्टर के बोला कान लिए सुइया दवाई सब चीज पड़ले ओकरा, 3000 के दवाई करलिए ओकरा।
अच्छा, वो जकरा से शादी करे चाहे रहे यहाँ के जमाए ओकर यहाँ के फोटो यार दखल कर है, वो अपना मोबाइल में दखल कर है। अगर बाई चांस मोबाइल ला ले रहे ना तो ओकरा लोग स्कैन हो जाए रहे, अगर मोबाइल छीन जाए रहे तो थर थर कांपे रहे, मोबाइल देवे नहीं करे रहे। यहाँ के जमाए हमारे जमाए रहे मोबाइल नहीं दे वो रहे। बोले भी है आप लोगों की कि हम नहीं आपकी बेटी को रखेंगे, वो आपको बोले थे ना ये बात? हाँ सर, ये जब हम बोले दूसरा शादी हाँ करेंगे। दूसरा शादी करबे, हमरा दोनों माँ पुत मिलकर ऑर्डर दिया, हम शादी करके लाभबे। हाँ ये बात कहल कर। अब देखिए, यही वो मृतक की माँ है। इस माँ के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, क्या बीत रहा होगा, ये आप या हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये माँ उसको पैदा की थी, मतलब पाल पोस करके उसको इतना बड़ा की, फिर शादी करवाई कहीं अच्छे जगह देख करके। और इस माँ को ये नहीं पता था कि जिस जगह हम अपनी बेटी का शादी करवाने जा रहे हैं उस जगह मतलब हमारी बेटी के साथ इतनी बेरहम तरीके से हमारी बेटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बात से ये माँ भी अनजान थी और ये पिताजी भी अनजान थे। आप देख सकते इस पिता का चेहरा, मतलब कल इनकी बेटी को इतनी बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया है। नीचे का बॉडी एकदम अलग था और सर एकदम अलग था, और बाल को पकड़ करके वो व्यक्ति, मतलब सर को सिर्फ ले करके बाल को पकड़ करके वो थाना लेकर के जा रहा था कि हम अपनी पत्नी को ख़त्म कर दिए हैं। आप देखिए, और पूरे गांव वाले वहाँ पे तमाशा देख रहे थे, पूरे गांव वाले हैरान थे इस चीज़ को देख करके कि कोई इतना बेरहम मतलब कैसे हो सकता है। आप देख सकते इस पिता का चेहरा, कितने बच्चे से, मतलब एकदम छोटे से ये पिता और ये माँ पाल पोस करके कितने लाड़ प्यार से उन्हें पाले होंगे, और आप देख सकते हैं इतनी बेरहम तरीके से उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। चलिए, इस हालात में हम इस पिता से क्या बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ सवाल पूछना चाहेंगे और इनसे कुछ जानकारी आप सभी को दिलवाना चाहेंगे। चलिए चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं पापा? हम तो सुने यहाँ पे वो लड़का आकर के कई बार तमाशा किया, कई बार झगड़ा किया, तमाशा, वहाँ भी मारपीट किया। उसके बाद वहाँ से रक्षाबंधन से पहले हमारी लड़की आई, खबर दिए कि जो हम आना चाहते हैं, हमारे साथ मारपीट होता है। कि ठीक है, या रक्षाबंधन का अवसर है, आए यहाँ। तो उसको तो चोट लगा था घाव में, यहाँ इलाज उलाज करवाए, 5-6 रोज रखे, 6-7 रोज। या तुम बोलो कि जो हाँ दूसरे लड़की से हम प्यार करते हैं, उससे हम शादी करेंगे। मतलब तुम एक्सेप्ट करो, तुम बोलो कि हम दूसरे से शादी करेंगे, तुम अलाउ कर देगी तो मेरे ऊपर केस वेस भी नहीं होगा। हाँ। ये लोगों से भी बोलता था आके जो तू इसको बोलो कि जो शादी करने के लिए हाँ कर दे। तो ये लोग बोलता था, तो हमको मालूम होता था कि ऐसा वैसा बात है। तो हम कहे कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर भी हम लोग सोचे कि समझा बुझा करके, उसके बाद मेरा भतीजा था। अच्छा, कहा जा रहा है आपकी बेटी के ऊपर उंगली उठा रहा था, जैसे कि कल भी जब सर हाथ में लेकर के वो थाना जा रहा था तो वहाँ पे भी गवाही ये दिया है कि हमारी पत्नी का कहीं और अवैध संबंध चल रहा था, इसी वजह से हम अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम किए हैं। क्या ये सही बात है? नहीं, ये बात तो नहीं है। हाँ? ये बात नहीं। वहाँ जो है इस बात को ही अंजाम लेकर के वो लोग जो है आपस में ही इस बात को सब बैंड लगा दिया है कि लड़की गलत था। हाँ। लड़की गलत था, इसलिए हम लोग इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया कि कोई वहाँ का मर्द कोई नहीं था, केवल लेडीज था। वो भी मोहम्मदन का बस्ती है, अपना बिरादरी का बस्ती कम है, मोहम्मदन ज़्यादा है जी। तो आदमी वहाँ जो है हिंदू का बहुत कम नज़र आता था, लेकिन मोहम्मदन ही ज़्यादा नज़र आता था वहाँ। तो क्या ये जो उंगली उठा रहा था आपकी बेटी के ऊपर, ये गलत था? हाँ, ये गलत था। हाँ? ये गलत था। ये गलत था? हाँ गलत है सर। मतलब खुद उसका कहीं और खुद अफेयर चल। हाँ, इहो बात के बोले के लिए वो झूठ बोल सके छे, सही लड़की के काट दिल के, आप बदनामी करे खातिर गलत रहे, इहो भे सके छे सर, बदनामी करे खातिर। अब देखिए, महिला के ऊपर उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो व्यक्ति अपनी पत्नी का सर हाथ में लिया और पुलिस प्रशासन से यह कह रहा है कि हमारी पत्नी का कहीं और अवैध संबंध चल रहा था, इसी वजह से हम ऐसा घटना को अंजाम दिए हैं। क्योंकि इस परिवार वाले का ये कहना है कि वो कई बार ससुराल आता है, कई बार हमारे पास आता है और कहता है कि हमें आप लोग अलाउ कर दीजिए कि हम कहीं और जा कर के शादी करेंगे। चूंकि मैटर जो भी हो, चाहे अगर लड़की का कहीं और अफेयर चल भी रहा था, अगर चल भी रहा था, तो आपका अधिकार नहीं बनता है कि उस लड़की को खत्म कर देना। आप आकर के मायके में छोड़ देते, आप नहीं रखते, आप डिवोर्स दे देते, कुछ भी करते, लेकिन उस लड़की को इतने बेरहम तरीके से खत्म किया गया। आपको बताना चाहेंगे, घर के चौखट पे उसे गिराया गया, उसके बाद सर रखा गया, उसके बाद उसे एक धारेदार हथियार से सर और धड़ को एकदम टोटली अलग कर दिया गया। पूरे परिवार का यही कहना है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए।
क्योंकि बहुत ही बेरहम तरीके से उस लड़की को खत्म की गई है। आप समझ पा रहे हैं, हमारे समाज में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और वो भी खुलेआम, और इतना निडर था वो व्यक्ति कि सर को हाथ में लेकर के थाना जा रहा था कि हम अपनी पत्नी को खत्म कर दिए, जिसको जो करना है वो कर लो। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? आप पूरे परिवार का बयान सुने, आप सभी को क्या लगता है? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।